मंडी में देखिए ब्यास रिवर का अपना पूरा प्रकोप और लगातार जलस्तर हम देख रहे हैं कि फिर पिछले 1 घंटों में बढ़ा है। और ये है वो पंचवक्त मंदिर जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, जिसकी रिपोर्ट हम यहाँ पर दिखा रहे थे। ये है वो पंचवक्त मंदिर जो पूरी तरह से एक आइलैंड क्षेत्र बन चुका है। आज सावन का पहला सोमवार है। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होने वाली थी, बड़ी मान्यता है, बहुत पुराना मंदिर है। और आज सावन के पहले सोमवार के दिन ही श्रद्धालु तो छोड़िए, भगवान खुद जो है ये पूरा मंदिर अब इस शहर से पूरी तरह से कट चुका है। इस इलाके में पानी है, उधर जो क्षेत्र है उधर ब्यास का, वो अपने साथ जो प्रवाह लेकर के आ रहा है, उसके चलते आगे का पूरा इलाका पानी में डूबा है। और साथ ही आप इससे अंदाजा लगाएं, ये जो पूरा मलबा है इस तरफ खंबे के आसपास से लेकर के, इससे आप समझ सकते हैं कि 15 से 16 फीट ऊंचा जलस्तर कल था जब ये अपने साथ जब बांध के गेट खोले गए पंडों के, उसके साथ पानी आया। और अब फिर हम यहाँ देख रहे थे थोड़ी देर पहले इस हिस्से पर पानी का प्रवाह नहीं था, लेकिन अब जब यहाँ बढ़ रहा है इसका मतलब है कि जलस्तर एक बार फिर बढ़ रहा है। साथ ही वो ऐतिहासिक विक्टोरिया ब्रिज, हालांकि कोहरा धुंध ज्यादा है, इसके चलते थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। पानी लगभग उस ब्रिज को छू रहा था और अब चूंकि ब्रिज बंद कर दिया गया है, ऊपर जो हाईवेज हैं, ऊपर जो फ्लाईओवर है, ये सारी जगहों पर पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। यहाँ भी थोड़ी देर पहले प्रशासन के लोग गश्त कर रहे हैं। कुल मिला के एहतियात के उपाय इसलिए थे कि लोग किनारों पर ना जाएं। हालांकि इक्का दुक्का लोग अभी भी हैं जो किसी न किसी तरीके से इन इलाकों पर पहुंच रहे हैं और इनसे ही अपील की जा रही है कि यहाँ मत आएं, क्योंकि पानी अगर अचानक से बढ़ता है, मान लीजिए कोई फ्लैश फ्लड है, क्लाउड बर्स्ट के जरिए नदी का स्तर बढ़ा, तब रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाता है। और साथ ही इस तरह न जाने ऐसे कम से कम मंडी में ही नहीं, हाँ अकेले लगभग 7 ऐसे पुल हैं, लोहे के बड़े कंक्रीट पुल, जो इस नदी के प्रवाह में शिकार हो गए। जितने सारे पुल थे, देखिए इसके आगे हालांकि थोड़ा खतरनाक है जाना। यहां से आप देखिए जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे सब तिनके की तरह जो है बह गए पानी के साथ। और अभी भी चूंकि बरसात लगातार चल रही है, पहाड़ी इलाकों से जब पानी फिर नीचे नदियों में उतरेगा, पहाड़ी नाले और गंभीर होंगे, तब वो खतरा बरकरार होगा। अब यहां से आगे लेकर के कांगड़ा तक का पूरा हिस्सा, वहां कुल्लू मनाली और उसके साथ मंडी, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये इस त्रासदी का लगभग एपी सेंटर है। लोगों को याद आ रहा है 1995, क्योंकि ऐसी तस्वीर एक बार 1995 में मंडी में देखी गई थी। पानी यहां तक जरूर आया था, नदी का स्तर बढ़ा था, लेकिन इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाए कि मंदिर की सतह से भी 15 फीट ऊपर पानी पहुंच जाए, ये यादें ऐसी किसी को याद नहीं है। 1995 से भी ज्यादा गंभीर स्थिति है और इसके चलते अब तक देख लेंगे कि 18 लोगों की जानकारी मिली है जो अपनी जान गंवा चुके हैं। तमाम एजेंसियां इस समय तत्पर हैं, हर हेल्पलाइन पर नजर रखी जा रही है, कहीं से भी अगर कोई कॉल है मदद की, वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात यह भी है कि प्रकृति के आगे इंसान हमेशा बेबस हो जाता है। और जिस तरह की मूसलाधार बारिश बीती रात से लगातार, और खासकर मंडी में तो 36 घंटे से हो रही है, और अभी भी अगले 2 दिन बेहद मुश्किल हैं इस पूरे इलाके के लिए। मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार संकट के समय अपने अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। खेती में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति को उत्तर प्रदेश सरकार गति दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सोलर पंप से सिंचाई करने की योजना तेजी से फल फूल रही है। राज्य सरकार सिंचाई व्यवस्था में बिजली की कमी और बाधाओं को देखते हुए लोगों को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सोलर पंप के माध्यम से अगर सोलर पैनल लगा लेंगे तो बिजली का बिल उनका 0 हो जाएगा। हमें उपयोग करना चाहिए और ये वहां पे 1-2 बिजली के बल्ब भी जलवा सकता है इसके माध्यम से। हमने देखा है, मैंने उसका प्रदर्शन देखा है, बहुत अच्छा सफल है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पूरे देश में शक्ति सोलर पंप योजना चलाई जा रही है, जिसका उत्तर प्रदेश के किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत खेत में सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। स्कीम में 2, 3, 5, 7.5 और 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाने का प्रावधान है, जिसमें किसान 2, 3 और 5 हॉर्स पावर के पंप सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 31 मार्च 2023 तक प्रदेश में कुल 39,610 सोलर पंप लगाए गए।
सर हम अपने कृषि केंद्र पर जाते थे और वहीं पर हमें पता चला वैज्ञानिकों द्वारा कि मतलब कि इससे सिंचाई में सुविधा होती है और हमें बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी और हमें फ्री में पानी मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि कैसे लगवाएं, तो वहीं पर गए तो वो लोग बताए इसके विषय में और वहीं से जानकारी लेकर के हमने इसे लगवाया है। लागत में कमी आया क्योंकि हमें तो बिजली का कास्ट से बचत हो गई। सर कोई टेंशन नहीं है, अब चाहे हवा रहे पानी रहे बिजली जाए आए कोई मतलब नहीं है, हमारा जब जी चाहेगा हम चला लेंगे इसे। सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य है खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। किसान सिंचाई के लिए बिजली, पेट्रोल और डीजल के पंप सेट पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सोलर पंप के प्रयोग से उनकी ये निर्भरता कम होगी और वो कम खर्च में अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि राज्य के किसानों की सिंचाई की समस्या दूर हो और वो कम लागत में अच्छी पैदावार कर सके। मैंने जाकर अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर पता किया तो वहाँ के कृषि उप निदेशक ने हमें बताया कि सब्सिडी पर सोलर पंप आया हुआ है, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता एवं बिजली की बचत के लिए आप इसको लगवा सकते हैं। तो मैंने जाकर अपना खतौनी और बैंक का पासबुक, आधार कार्ड लेकर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया और इस योजना का लाभ पाया। सोलर पंप सिर्फ किसानों के लिए ही फायदेमंद स्कीम नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रभाव डालने वाली दूरदर्शी योजना है। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे पेट्रोलियम और बिजली को भी बचाया जा सकता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इससे प्रदूषण में कमी आती है। इससे ये योजना विश्व स्तर पर चल रही क्लाइमेट चेंज की चिंता को भी कम कर रही है। किसान तक, 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 किसान तक खाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।